औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब शौकत साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब साबिक़ा रुकन असम्बली मुंबई, मोहतरम जनाब कलीम साहब सदर दिल्ली प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहनशीन बतशरीफ फरमा जिला सदर एडवोकेट मोहित परगामी साहब, इस जलसे के ऑर्गेनाइजर हाफिज वारिस साहब, मंच पर शहनशीन पर तशरीफ फरमा काजी गुलाम नबी साहब, मौलाना आलिम साहब, मौलाना अरशद साहब, मौलाना काजी यूसुफ साहब, मौलाना हसन साहब, जिला पंचायत के मजलिस के रुकन रईस मलिक साहब, डॉक्टर जुद्दम साहब, शहर सदर एडवोकेट वाकी रशीद साहब, विधानसभा के सदर इसरार अहमद साहब, शमीम तुर्क साहब, महताब चौहान, रशीद साहब, एहतशाम मंसूरी, इमरान बॉबी साहब, हमारे भाई डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर साहब, बीएस बिंद्रा साहब, मुनाफ अली, सैयद असलम साहब, मौला जाकिर साहब, शोएब तुर्क साहब, जनाब सलीम साहब जो संभल से आए, जनाब सलमान मुगल साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवानों, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस के जलसे में शिरकत की। आपने मुझसे कबल मजलिस के मौज़िज़ क़ाइदीन की तक़ारीर को सुना और उन तमाम ने आपको इस बात की तरफ मुतवज्जो किया कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मजलिस यही चाहती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दीगर समाज के लोगों को उन्होंने अपने इत्तेहाद की ताकत के ऊपर उन्होंने मिलकर अपने एक नेता को बनाया, अपने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना हिस्सा मिला। आज मजलिस आपसे अपील करने कुंदरकी में आई है कि अगर आप मुत्तहिद रहेंगे और अपने वोट की अहमियत को समझेंगे तो यकीनन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया इनकलाब लिखा जा सकता है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उत्तर प्रदेश के असेंबली के इंतखाबात में, विधानसभा के चुनाव में आप तमाम मिलकर एक नई तारीख को रकम करेंगे। मुझे खुशी है कि मैं दोबारा कुंदरकी को आया हूं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि 5 साल पहले आपने विधानसभा और असेंबली के इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के अपने वोट का इस्तेमाल किया। वो उस वक्त हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर मेरा ये अखलाकी फरीजा है कि मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूं कि आपने ऐसे वक्त में मजलिस का साथ दिया जब मजलिस आज की तरह इतनी तंजीमी तौर पर, हमारा संगठन उस वक्त इतना मजबूत नहीं था, ना ही लोग इतना मजलिस से वाकिफ थे और ना ही जो आज अल्लाह के फजल व करम से उत्तर प्रदेश के खास तौर से मुस्लिम अक़लियत के दिलों में और उनके घरों में मजलिस पहुंच चुकी है। तो ये आप तमाम की वो मेहनत 5 साल की जो आपने अपने वोट को मजलिस के हक में इस्तेमाल किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी मेहनत रंग ला रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आपने उस वक्त साथ दिया जब लोग मजलिस को पहचानते नहीं थे। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से
आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मजलिस को अपने ओट से, अपनी दुआओं से मजबूत किया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कुंदरकी की इस तारीखी सरजमीन को आया हूं, जहां पर मौरिखीन ने लिखा कि इब्ने बतूता भी यहां पर रुक कर गए थे। ये वो कुंदरकी की सरजमीन है, ये मुजाहिदीन आजादी की सरजमीन है, बाबूजी वराम की सरजमीन, मुंशी रतन लाल की सरजमीन, सैयद रजीउल हसन साहब की सरजमीन, जिन्होंने अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों को पेश किया। मैं इन तमाम मुजाहिदीन आजादी को सलाम करता हूं और मैं आपसे अपील भी करना चाहूंगा कि इन मुजाहिदीन आजादी ने इस मुल्क को आजाद जब अंग्रेजों से कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियों को पेश कर रहे थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान का, भारत का एक ख्वाब देखा था। वो भारत का ख्वाब क्या था कि यहाँ पर हर मजहब के मानने वाले चैन और सुकून से और सबसे ज्यादा इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उनका ये ख्वाब था और उसी लिए उस ख्वाब को पूरा करने के लिए इन मुजाहिदीन आजादी ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, अंग्रेजों के जुल्म का सामना किया, ताकि जब मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाएगा तो आने वाली नस्लें बगैर डर और खौफ के अपनी जिंदगी को पुरअमन तरीके से गुजार सकेंगे। उनको उनका जायज मुकाम और उनको उनका जायज हक मिलेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया, इसको उन्होंने जब भारत का आईन, भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो इन तमाम चीजों को उन्होंने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में डाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का संविधान तो अंबेडकर साहब ने बना दिया। भारत के संविधान में बाबा साहब ने कह दिया कि तुमको मजहबी आजादी रहेगी, तुमको लिबर्टी ऑफ थॉट रहेगा, तुमको फ्रीडम दिया जाएगा, तुमसे इंसाफ हुआ करने की बात बाबा साहिब ने प्रियम्बल में डाली। मगर मैं आज कुंदरकी की सरजमीन में खड़े होकर आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने और संविधान बनाने वालों ने उन तमाम चीजों को आईन और संविधान में तो डाल दिया, मगर उन्होंने ये भी हमसे कहा कि देखो हमने इसको किस किताब की शक्ल में हमने संविधान बना दिया, मगर अगर इस संविधान को, इस भारत के आईन को अगर तुमको इसको जिंदा रखना है, अगर इसको जिंदा रखना है, अगर इसको महज एक किताब अगर बनाकर नहीं रखना है, इसको अगर जिंदा रखना है, तो हमने जो संविधान में जो बातें कही हैं कि एक भारत का जो भी नागरिक होगा उसकी इज्जत, उसकी डिग्निटी, उसका चैन और सुकून, उसको तरक्की के मौके, उसको अपने मजहब पर चलने की इजाजत, ये तमाम हुकूक आपको हासिल करना पड़ेगा। किताब में, संविधान में लिख दिया गया, मगर याद रखो उसको हासिल वही लोग करेंगे जो लड़ेंगे, जुस्तजू करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, इसार और कुर्बानी के मजाहरे पेश करेंगे। मगर अगर याद रखो वो कौम या वो लोग अगर ये बैठ कर कहेंगे कि सिर्फ भारत के संविधान में लिख दिया गया है, तो याद रखो कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सामने झुककर तुमको हाथ जोड़कर नहीं कहेगा ये लो तुम्हारी इज्जत, इसको रख लो, ये लो तुम्हारे मजहब की हिफाजत रख लो, ये लो तुम्हारी मस्जिद की आबाद रखने की तजवीज रख लो। याद रखो भारत के संविधान में जब इन चीजों को लिख कर दे दिया गया, तो भारत के बसने वाले गरीबों को उठकर इन हुकूक को जब हासिल करेंगे, तभी जाकर उन मुजाहिदीन आजादी के हक
को पूरा कर पाएंगे। मैं सलाम करता हूं बाबा साहिब अम्बेडकर को, मगर अम्बेडकर ने क्या कहा, मैंने वोट डालने का हक तो तुमको दे दिया, मगर अम्बेडकर ने यह भी कहा कि मेरा हाथ यह है कि तुम वोट को इस्तेमाल करो, मगर अपनी क़यादत को बनाओ, अपने मजलूम कौमों को मुत्तहिद करो, इंसाफ की लड़ाई लो। ये काम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं ख्वाबों को हमको पूरा करना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं भारत का एक शहरी हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा मकसद एक ही है कि मुझे डिग्निटी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे कोई खौफ ना हो अपनी जान का, मुझे कोई खौफ ना हो हमारी बेटियों का, मुझे कोई खौफ ना हो कि कल मेरे बेटे को किसी झूठे मुकदमे में डालकर जेल भिजा दिया जाए। मुझे उम्मीद हो कि मेरे बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा। मुझे ये उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हमको इन तमाम चीजों को हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी आपसे सिर्फ इस बात की गुजारिश करने आया है कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़े होकर जिन बातों को बयान कर रहा हूं, ये बातें वो नहीं है कि आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि चांद पर जाकर उसकी मट्टी उठाकर मैं तुमको लाकर दूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि समंदर की तह में जाकर मैं मोती तुम्हारे लिए चुन कर लाऊंगा। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर तुम मेरी बात को समझ जाओगे तो भारत में हमको इज्जत भी मिलेगी, हमारा मुकाम भी मिलेगा और हमारा हक भी मिलेगा। कोई उठकर कहेगा कि बताओ ऐसी तुम ये बात कैसे कर सकते हो कि क्या इज्जत नहीं मिली, क्या डिग्निटी नहीं मिली, तो मैं उनको जवाब में कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है? रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सबकी हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? ये कौन सा खौफ दूर करने की बातें की जा रही है? और किसी को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम लोग बकवास की बकवास बकते रहे। इख्तिदार उत्तराखंड में बीजेपी के पास, इख्तिदार रायपुर में कांग्रेस के पास, और सब आकर बोलते, बीजेपी बोलती है, मोदी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस कहती है कि हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले। अरे तुम किसको मानते हो ये तो बताओ हमको। तुम ना नेहरू को मानते, तुम ना संविधान को मानते, तुम ना मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो, बल्कि तुम तो इस मजहब में नफरत को फैला रहे हो। तुम तो इस मुल्क में भारत के मुसलमानों को ऐसा बड़ा डरावनी ख्वाब दिखा रहे हो कि इनकी वजह से भारत को खतरा है। कि इस तरह की गुफ्तगू उत्तराखंड में हुई। कितनी पार्टियों ने एहतजाज किया? क्या कांग्रेस ने एहतजाज किया उत्तराखंड में? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपनी लाल टोपी पहनकर निकल कर आए? क्या रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत ने उस तरह का फंक्शन करवाया? खुद हुकूमत ने करवाया, जिसमें तमाम बातें की जा रही। और जब मजलिस ये बात उठाती है तो सब के सब कहती है कि देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बात में लाता है। याद रखो, अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दूंगा। मैं मुर्दा नहीं हूं, ना मुर्दा होने दूंगा किसी को। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जा, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंचायतमाई करेंगे।
अगर कोई कहेगा कि गरीब मजलूमों का साथ देना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसका साथ देना भड़काऊ भाषण है, तो जिंदगी भर उन गरीब हिंदू, मुसलमानों, दलितों की बात हम करते रहेंगे। अगर संविधान को बचाना भड़काऊ भाषण है तो हम ये भड़काऊ भाषण बोलते रहेंगे। एक कौम को, एक कम्युनिटी को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकालकर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो, ना नरेंद्र मोदी होश में आते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो हद ये हो गई, हद ये हो गई कि 1 जनवरी के दिन मुसलमान बच्चियां, लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी फोटो लगाकर उनका हर्राज किया गया। उनकी फोटो लगाकर ये तमाम के तमाम मुस्लिम लड़कियां एक से एक काबिल, पढ़ी लिखी है, शरीफ है, नेक है, सोमो सलात के भी पाबंद है, मगर जब वो 16 जनवरी की 1 तारीख को उठकर देखती है तो पूरे सोशल मीडिया पर ये तमाम मुस्लिम महिलाओं की फोटो लगाकर कहा गया, ये लो, इसको खरीदो, ये बिकने के लिए तैयार है। बताओ जालिमों, क्या इसीलिए सरोजिनी नायडू ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया था कि मुस्लिम लड़कियों की तुम तस्वीर लगाकर उनकी बोली लगाओगे, उनकी खरीदी की बोली लगाओगे? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी की मां नहीं है? अरे हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई कि वो जो बटालियन का बच्चा जो जेएनयू से गायब हो गया, उसकी 65 साल की मां की फोटो लगाकर भी जालिम बोल रहे हैं इसको बेचने तैयार है, खरीदो। नजीब की मां की तस्वीर लगाई गई। नरेंद्र मोदी, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुस्लिम महिलाओं के दुश्मन नो, दोस्त नहीं हो तुम। अगर आप दोस्त हैं मोदी जी तो बोलिए इस पर। आपका मिनिस्टर बोला नहीं, मेरा प्रधानमंत्री बोलना चाहिए। नजीब की मां 65 साल की, आपने तो ट्रिपल तलाक में बड़ा बोला था, मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी मुस्लिम बहनें। अब कहां गई वो मोहब्बत, बताओ आप। मुझे यकीन है कि शाम के 6 बजे से जितने मीडिया के लोग हैं असदुद्दीन ओवैसी की एक तकरीर के जुमले को पकड़ के बोलेंगे, आपने भारत के प्रधानमंत्री को दुश्मन कहा। ये पूरे के पूरे पप्पा जी के बेटे हैं, बात इसमें बहुत अच्छे भी हैं, मगर एक कोई पकड़ेंगे, देखना आप। मैं बोला इसलिए कि तुम चलाना ये बात। बताओ कि नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था ट्रिपल तलाक में भाइयों बहनों मुस्लिम महिलाओं के लिए कर रहे, कहा था ना? नहीं कहा था? कहा था कि मुस्लिम हमारी बहनें परेशान हैं, बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। बोले नहीं, महिलाओं को ऐसा बोल देते 3 बार, आपको मालूम ही नहीं। अब आप मोहब्बत कहां गई?
बच्चियों का हर्राज हो रहा है। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला बच्ची है, पायलट है, पायलट प्लेन चलाती है, उसकी फोटो डालकर कहा गया इसको खरीदो। क्या भारत के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? कब बोलेंगे भारत के प्रधानमंत्री? क्या तुम मुसलमानों के इन बच्चियों के प्रधानमंत्री नहीं हो? एक लफ्ज तो बोल सकते थे कि जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की, नरेंद्र मोदी उसको पकड़कर जेल में डालेगा, मगर बोलते नहीं है कुछ भी, बोलते नहीं है कुछ भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात मंजलिस जब कहती है तो सबको तकलीफ पहुंच जाती है। अब इसमें बताइए, इसमें भड़काऊ भाषण क्या है? अब कल से आप देखेंगे, बल्कि आज से शाम के 7 बजे से बीजेपी का आईटी सेल, जो बेचारे एक ट्वीट पर 2 रुपये मेरे नाम की खैरात इनको मिलती है, अब बनाएंगे। ओवैसी ने यह कहा, मैं भारत के प्रधानमंत्री को कहा हूं, मुझे संविधान में इख्तियार है, तुमको चमचागिरी करना है करो। मेरी बच्चियों की, मेरी बेटियों की इज्जत नहीं है? अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है, वो मेरी बेटी नहीं होगी मगर मेरी बेटी और बहन की तरह तो है। क्या हमारी इज्जत नहीं है? क्या हमारी बच्चियों की फोटो डालकर उनकी बोली लगाई जाएगी? ये भारत में हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों। पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा। वो जो मुस्लिम महिला पायलट है, मुसलमान है, यूपी की है, इससे पहले भी इससे हरकत की गई, पुलिस ने कंप्लेन दिया मगर यूपी की पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर वही बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई फेसबुक लिख दे, अगर अमित शाह के बारे में कोई लिख दे, मोदी के बारे में कोई लिख दे, तो पुलिस पहुंचकर उसको जेल को पहुंचा देगी। यही तो मेरी लड़ाई है। अगर मोदी की इज्जत है तो मुस्लिम बहनों की भी इज्जत है। अगर योगी आदित्यनाथ की भी इज्जत है तो मेरी बहनों की उससे ज्यादा इज्जत है। अगर अमित शाह की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। भारत के संविधान में सब बराबर है। तुम्हारी इज्जत बढ़ के मेरी इज्जत कम नहीं है, इज्जत सबकी बराबर है। ये लड़ाई इज्जत की है, अजमत की। आपको साथ देना है मजलिस का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब कोई लोग बोलेंगे, बीजेपी के लोग बोलेंगे ये मुसलमान महिलाओं पे बड़ा अच्छा, इनके दिमाग में क्या शादियां करते हैं लोग। बताओ, डेटा दो, हम एक में परेशान हैं। नहीं, 4 कहां है? बताओ, कहां डेटा है? कुछ कहां है डेटा? है तो बताओ। अरे कोई एक से ही इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम है। इनकी शादी नहीं हुई इसलिए ये जज्बात में आ, ये शादियां बहुत करते हैं। वो दूसरा क्या बोलते हैं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं लोग। कहां है डेटा? बताओ ना। TFR रेट पूरे देश का गिर गया। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते, मगर ये बोलेंगे और फिर बोलेंगे नहीं, इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे दीवाने, अकल तेरे भेजे में नाम की कोई चीज नहीं है। बताओ, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तुमको मालूम? पूरी दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मुस्लिम महिला ने बनाई। दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम महिला ने बनाई। उसका नाम क्या था? फातिमा अल फिफ्री। फातिमा अल फिफ्री था मौजूदा मोरक्को में। यूनिवर्सिटी बनाने वाली सबसे दुनिया में मुस्लिम महिला। और फिर ये बोलते नहीं, मुस्लिम औरतों को दबा दे। तुमको नहीं मालूम, जंगे उहद में फारूक आजम उलमा मौजूद है, पूछ लेना। जंगे उहद में फारूक आजम का ये फरमान है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने अतराफ में अगर किसी को देख रहा था तो नसीबा बिन्ते काब को देख रहा था। फारूक आजम कह रहे
जिसको देखकर शैतान भाग जाता था। और आप हमको कहते हम दबाते। फारूक आजम के दौर में कौन था मिनिस्टर सुप्रिटेंडेंट? उनका नाम था शिफा बिनती अब्दुल्ला। इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, एक महिला ने दी। उसका नाम हजरत सुमैया था। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तुम जानते नहीं हमारी तारीफ को, याद रखो। हमारी बहनों ने निकला CNRC में तो मोदी को कानून रोकना पड़ा, रोकेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारी बच्चियों से इसी तरह नाइंसाफी की जाएगी, हमारी बेटियों से, हमारी माओं से, हमारी बीवियों से, तो फिर ये महिला आगे निकलेगी। इस बेइज्जती का जमहूरी तरीके से इसका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी जी, आप क्यों नहीं बोलते इन पर? क्योंकि आप वोट नहीं देते, क्योंकि आपकी पार्टी से, आपकी RSS की आइडियोलॉजी से वाबस्ता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फिर अब ये चलाएंगे कि ओवैसी ने कहा, अरे दीवानों मैंने नहीं कहा। ये मिजोरम के एक गवर्नर साहब है, उनका क्या नाम है? सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि मैं मोदी से मिला था किसानों के मसले में। मैंने कहा मोदी जी आपकी वजह से 500 किसान मर गए। तो मोदी ने कहा मेरी वजह से मरे? ये सत्यपाल मलिक होगा, गवर्नर के पोस्ट पर है, वो कहे। फिर मोदी कहते मेरा मोदी से झगड़ा हो गया। फिर मोदी ने कहा जाकर अमित शाह से मिलो। मैंने अमित शाह से मिला। ये सत्यपाल मलिक के अल्फाज है, मेरा भड़काऊ भाषण नहीं है। तुमको अगर केस बुक करना है तो सत्यपाल मलिक A1 मैं A2। सत्यपाल मलिक ने कहा मैं जाकर अमित शाह से मिला। तो अमित शाह ने क्या कहा? मैं अगर लफ्ज को बोलूंगा तो फिर बोलेंगे वो बोला ही नहीं। वो मेरा क्या हिंदी का वर्ड क्या है कि मेरा मानसिक संतुलन तो ठीक है, मगर सत्यपाल मलिक और अमित शाह ने जो कहा मोदी के बारे में, क्या कहा उसने, इस पर कोई नहीं बोलेंगे। ये संघ परिवार के लोग खामोश बैठेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि इन हालात पर आपको नजर रखना है। याद रखिए, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी जिस तरह ठाकुरों ने योगी को अपना नेता मान लिया, जिस तरह यादवों ने मुलायम सिंह साहब को और अखिलेश को अपना नेता मान लिया, जिस तरह चौधरी चरण सिंह से लेकर अब जयंत चौधरी तक जाट बोलता है कि ये मेरा जाट है, जिस तरह बाघेलों ने बाघेल को देखकर अपना नेता मान लिया, जिस तरह ब्राह्मणों ने कहा कि अगर अजय मिश्रा को हटाया जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा, वो मंत्रिमंडल में आज भी होम मिनिस्टर है, जिस तरह कुर्मियों ने अनुप्रिया को अपना नेता मान लिया, जिस तरह राजभरों ने बीजेपी के नेताओं को मान लिया। अब बताओ, जब ये सब लोग अपने अपने नेता को बनाए, अपना हिस्सा ले रहे, और उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान जब अपना हिस्सा लेने की बात ओवैसी करता है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता। बीजेपी कहती है कि ओवैसी जो बात कर रहा है उससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अरे तुम्हारे सरकार में, तुम्हारे इख्तियार में हमारी बच्चियों की बेचने की बोली लगाई जा रही है। तुम्हारे सरकार में तुम्हारा मंत्रिमंडल का मिनिस्टर का बेटा 4 लोगों को अपनी गाड़ी से कत्ल कर देता है, उस पर तुमको तकलीफ नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप जिसके पास ताकत है उसी की इज्जत की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये समझ रहे कि 19% है, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपकी कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, आपकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, तुम बड़े नारे लगा लो,
तुम बड़ा सीना तान लो, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं, तुम्हारे वोट की भी अहमियत नहीं है, इसीलिए क्योंकि तुमने अपना नेता नहीं बनाया। कौन है तुम्हारा नेता? नाम बोलो मुझे। क्या आपके यहां के मौजूदा विधायक आपके नेता हैं? नहीं, शर्माओ मत। क्या हाजी रिजवान नेता है मुसलमानों के? वो समाजवादी के नेता है, मुसलमानों के नहीं है। तो आपको समाजवादी का नेता चाहिए या आपको अपना नेता चाहिए? अपना नेता चाहिए तो फिर हिस्सेदारी कैसे हासिल करेंगे? कैसे हासिल करेंगे? वोट डालना पड़ेगा, कामयाब करना पड़ेगा अपने अपने उम्मीदवारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमहूरियत की, ये लोकशाही की तल हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। आज आप देख लीजिए, अमित शाह मुरादाबाद आए थे, मुरादाबाद आकर बड़ा बोले, वो क्या बोले? निजाम की बात की अमित शाह। अंग्रेजी में इनसे कहा नसीमुद्दीन, आई से इमरान, एस और ए से कह दिया आजम, जेड और ए से आजम कह दिया। अमित शाह साहब, आप ये क्यों नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज है, और राज के माने, आर के माने क्या है? रिश्वत। ए के माने अजय मिश्रा, जे के माने जातिवाद। आप निजाम की बात करते हैं और अमित शाह यहां पर उत्तर प्रदेश या मुरादाबाद में आकर कहे कि बीजेपी ने विकास किया, व्यापार हुआ और सांस्कृतिक विरासत को बचाया। अमित शाह साहब, ये सांस्कृतिक विरासत क्या हमारी बच्चियों की बोली लगाना है? बताओ। फिर आप कहते हैं कि व्यापार, अरे व्यापार करने वाले, ये मुरादाबाद का जिला है, यहाँ पर पीतल नगरी कहा जाता है। आपके लॉकडाउन ने, आपके जीएसटी ने, आपके डिमोनेटाइजेशन ने उस कारोबार को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। साबुन से लेके बनियन तक जीएसटी आ चुकी है। फिर भी अमित शाह बोलते व्यापार। अच्छा, विकास, कौन सा विकास हुआ अमित शाह? बताओ योगी आदित्यनाथ, बताइए नरेंद्र मोदी। 2017 में बीजेपी ने कहा था कि 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी जाएंगी। कहा था ना? 70 लाख। अब आप में से कोई हाथ उठाकर बताओ कितनों को नौकरी मिली? एक को तो मिली होगी, वरना इल्जाम मुझ पे डालेंगे कि ओवैसी ने भड़काऊ भाषण कर दिया। अच्छा, कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ। कितनों को चाहिए नौकरी? नीचे रख दो हाथ। अब ये उंगली उठाओ। जब वोट डालने जाओगे, जहां पर पतंग देखेगा उसको दबाओ, दबा के। ये बाबा को जब मालूम होगा। 70 लाख नौकरियों का वादा किए। आपको मालूम, 7 फरवरी 2020 को असेंबली में, विधानसभा में बीजेपी कहती है विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में। कितना झूठ बोलेंगे मोदी और योगी? आप 6 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते, आपने 70 लाख कहा था। नौकरी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? निजाम की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे। अरे गरीब बच्चों को नौकरी क्या दी तुमने, बताओ? उसका कोई जिक्र नहीं होता। अमित शाह ने विकास की बात की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिवीजन में एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। 6 जिलों में एक
यूनिवर्सिटी नहीं है, और यहाँ के 6 जिलों के बच्चों को बरेली जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता। अमित शाह कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? और फिर यहाँ पर इसी जगह पर आपने ये बात कही थी कि डिग्री कॉलेज चाहिए बच्चियों को कुंदरकी में। डिग्री कॉलेज आया? आपके विधायक से जाकर पूछेंगे तो वो बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, रोड तो बना देते, ये रोड तो बना देते, इसमें खड्डे नहीं है, इसमें खड्डे हैं ना बाबा किए ना विधायक साहब किए। अब दोनों मिलके बोलेंगे नहीं, ओवैसी की बात का यकीन मत करो, वो जज्बात में लाता है लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि हम पर इल्जाम लगाने वालों, जरा ये तो बताओ कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ? डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का कारोबार, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का कारोबार ठप होकर रह गया, मगर बीजेपी को उसकी फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री बोले देखो मैं तो फिट हूं, एक्सरसाइज कर। प्रधानमंत्री माशाल्लाह बहुत फिट है, हम जानते हैं, मगर नौजवान भारत का अनफिट हो चुका है, नौकरी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। और फिर आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, आप आने वाले विधानसभा में मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो ये रेलवे स्टेशन के पास जमीन है, मजलिस का विधायक कामयाब होगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उस जमीन पर इंशाअल्लाह ताला स्पोर्ट्स का स्टेडियम मजलिस का विधायक बनाएगा। आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। ये जो डिंगरपुर की रोड है इंशाअल्लाह ताला वो भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आपके विधायक साहब को तो प्लाटिंग और जमीन बेचने से भी खुशी में है, वो बेचारे माशाल्लाह जमीन बेचने में माहिर है, माशाल्लाह प्लाटिंग करने में तो उनका कोई सानी नहीं है। मगर विधायक साहब को न डिंगरपुर की रोड की फिक्र, न रेलवे स्टेशन के बाजू जो जमीन है स्टेडियम की फिक्र, मगर यही बोलेंगे कि ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, जब बच्चा छोटा रहता है ना तो लोग बोलते सो जाओ वरना वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अखिलेश जी, मैं आपसे कह रहा हूं बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, अब बच्चा मर्द बन चुका है, अब बच्चा सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, अब बच्चा अपने फैसले खुद कर सकता है। अब बच्चे में सोच पैदा हो चुकी है कि जब आपको वोट डालने से आपकी जात और बिरादरी मजबूत होती है तो फिर 19% मुसलमान क्यों मजबूत नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। मुरादाबाद के जिले में आया हूं तो ये बात कहना बहुत जरूरी है कि मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं फिरका परस्ती का, मगर बताओ समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोगों 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद शहर में क्या हुआ? 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद शहर में ईद के दिन पीएसी की पुलिस ने 300 मुसलमानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। 300! क्या आपको मालूम नौजवानों, 300 मुसलमानों को कोई कुछ किया। आज मजलिस पर इल्जाम लगाते। अच्छा, आप ये भी एक मजाक है कि अभी टीवी पर किसी ने मुझे बताया कि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के बारे में कह रहे कि राहुल गांधी, जरा रुक जाइए भाई, जरा एक मिनट। राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो किसी मंदिर में गए तो उनको बैठना बराबर नहीं आया।
मैं योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, अमित शाह से कह रहा हूं, राहुल गांधी से कह रहा हूं, अखिलेश यादव से कह रहा हूं, आप पांचों एक जगह बैठकर आप अपने दरमियान में तय कर लो कि इन सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आप पांचों एक जगह बैठ जाओ और बैठ कर कहो कि हम में से सबसे बड़ा हिंदू कौन है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। अच्छा बाबा ये तो बताओ, जो मंदिर को नहीं जाता उसका क्या होगा? जो मंदिर को नहीं जाता नहीं जाते, क्योंकि संविधान में इजाजत है। संविधान तो यह भी कहता है कि अगर तुम किसी अल्लाह को भी नहीं मानते तो तुम भारत के नागरिक हो। मगर यही पैदा कर दिया जा रहा है। झगड़ा पूरा यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। कोई विकास की बात नहीं। ये टीवी वाले खामखा बाइपोलर, कोई बाइपोलर नहीं है। बाइपोलर और ये सेकुलर लिबरल लोग, तुमको अल्लाह ने आंखें दी, दिमाग दिया, सोचते क्यों नहीं हो? तुम क्यों धोखा दे रहे हो इन मुसलमानों को? क्या तुम ये क्यों नहीं कह देते कि रात बड़ी लंबी अंधेरी रहने वाली? हाँ, इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई हैं जो आज भी भारत के संविधान को मानते हैं, मगर इस अंधेरी रात में उनका मौकफ एक जुगनू की तरह है। जो जुगनू अंधेरी रात में चमकता है ना, उस तरह से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में कहा गया, CSGS का सर्वे, कि 44% मुस्लिम नौजवानों ने कहा कि उनके गैर मुस्लिम दोस्त उनसे भेदभाव करते हैं। बताओ वो नौजवान जो कौम और मुल्क का मुस्तकबिल है, क्या लेकर आगे बढ़ रहा है? 2019 के चुनाव में क्या अखिलेश और BSP एक नहीं हुए? दोनों एक होकर लड़े। 75% मुसलमानों ने वोट दिया। बताओ फिर कहां बीजेपी क्यों इतना जीत गई? इसका कोई जवाब नहीं है। मगर ये अपने आप को सेक्युलर और लिबरल कहने वाले लोग जो हर टीवी चैनल पर बैठ जाते हैं, इनको एक लिफाफा मिलता है, उस पर शुरू हो जाते। जब हम मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इनको लगता है कि MIM पार्टी लड़ाने की बात कर रही है। मैं लड़ाने की नहीं, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं। मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा, जैसा कि ब्राह्मणों को मिला, ठाकुरों को मिला, यादवों को मिला, कुर्मियों को मिला, वाघेलाओं को मिला, राजभरों को मिला, निषाद को मिल रहा है। बताओ फिर मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगा? और मुसलमानों का प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो लोग आते हैं वो बड़े दौलतमंद होते हैं। वो जब जीत भी जाते हैं तो उनको मुसलमानों से मतलब नहीं रहता, उनको अखिलेश की नाराजगी से मतलब रहता है, उनको बहन जी की नाराजगी से मतलब रहता है, उनको राहुल गांधी के आगे चापलूसी करने से मतलब रहता है। बीजेपी के पास तो खैर वो कभी मुसलमान को टिकट भी नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी के पास 300 MP में एक भी मुसलमान MP नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस का जो उम्मीदवार होगा आप उसके हक में दुआ करिए, उसको कामयाब करिए। अपने वोट से कुंदरकी में अपने विधायक को बनाइए। यकीनन हमारा पूरी कोशिश यह है कि दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने उत्तर प्रदेश में, दोबारा योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। मगर याद रखो, मुझे अपना हिस्सा भी चाहिए। मैं 60 साल तक कांग्रेस को अपने कंधों पर बिठाया, मैंने 60 साल तक समाजवादी, BSP सबको वोट दिया, मगर इन सब ने क्या किया? सत्ता हासिल किए, हमको हिस्सा नहीं मिला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए और बीजेपी को शिकस्त दीजिए, मगर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं एक होकर वोट दो, अरे हम तो एक होकर ही वोट दे रहे हैं। क्या 2019 में 75% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? आप क्यों एक नहीं होते?
आपने तो मोदी को अपना नेता बना लिया, आपने तो योगी को अपना बेटा बना लिया, आपने शाह को गले से लगा लिया, और जब ओवैसी आकर हिस्सेदारी की बात कर रहा है तो कह रहे नहीं नहीं बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी नहीं भी आ सकती है इंशाअल्लाह ताला। और बीजेपी नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, कौन लड़ेगा बीजेपी से? मजलिस को मौका दीजिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।